नमस्कार। आज बातचीत किसानों की। देश भर के किसान या कहिए कि एक किसानों का एक बड़ा समूह दिल्ली के पास में सीमा पर बॉर्डर पर डेरा डाले बैठा है और किसान अपनी मांग को लेकर बिल्कुल स्टैंड उनका क्लियर है कि सरकार जो 3 नए कानून लेकर आई है किसानों को लेकर वो बेमानी है, वो किसी काम की नहीं है और किसानों के हित में नहीं है और इसीलिए सरकार वो कानून वापस ले। सरकार अपनी ओर से इस पूरे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए थोड़ा लचीला रुख अपना रही है। सरकार ने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की है, कई दौर की बातचीत हुई है। अमित शाह भी किसानों से बातचीत कर चुके हैं और उसके बाद जो किसानों को जो संशोधन का प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से, उसके बाद किसानों ने भी उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और अभी जो स्थिति है, अभी जो ताज़ा हालात है, उसमें किसान अपनी मांग पे अड़े हैं। सरकार अपनी बात जहां तक पहुंची है, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर वो टिकी हुई है। इससे ज़्यादा बातचीत नहीं बन पा रही है और स्थिति ऐसी है कि किसान लंबे समय तक इस लड़ाई को, इस आंदोलन को चलाए रखने के पक्ष में है। इस पूरे आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में है और अब देखना ये है कि ये बातचीत कैसे पटरी पे आती है। आखिरकार सरकार और किसानों के बीच में जो मतभेद है, जो दुविधा है, जो दोनों पक्षों की जो राय है, उसमें कहीं ना कहीं किसी अगर सहमति पे पहुंचना है तो उसको वार्ता की मेज पर आना पड़ेगा। बातचीत के जरिए ही किसी समस्या का निदान हो सकता है, लेकिन अभी बातचीत का रास्ता इस वक्त बंद हो चुका है और आंदोलन की एक नई तस्वीर बन गई है। किसानों ने अपने आंदोलन की एक नई रूपरेखा या नया प्रोग्राम कार्यक्रम तय कर दिया है। देश भर में किसान इस आंदोलन को जारी रखने के लिए लंबे समय तक जो सीमा पर बैठे हुए किसान हैं, जो पंजाब से आए हुए हैं, जो हरियाणा से आए हुए हैं, जो बाकी जगहों से आए हुए हैं, वो डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई लंबी है। पंजाब के किसान काफ़ी उग्र हैं। वो कह रहे हैं, उग्रता उनके आंदोलन में नहीं है, उग्रता उनकी बातचीत में है। वो कह रहे हैं कि हम इस बार पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। और स्थिति ये है कि इस वक्त किसान और सरकार के बीच में बिल्कुल स्टेलमेट की स्थिति है, यथा स्थिति है। कोई भी किसी सूरत में अपने कदम पीछे नहीं करना चाहता है। सरकार इस किसानों की इस मांग को ठुकरा चुकी है कि उनके ये 3 नए कानून जो बनाए गए हैं उसे वापस लेने को सरकार तैयार नहीं है। किसान उस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान नया एमएसपी सुनिश्चित हो उसके लिए वो सरकार के सामने डिमांड रख रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि किसानों की ये स्थिति आई कैसे है। मैं कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं, लेकिन उन बिंदुओं पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस तरह के विचार, इस तरह की बात पहुंच सके। तो एक बार फिर लौटते हैं किसानों के इस मुद्दे पर। किसानों का अपना स्टैंड ये है कि सरकार को 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे और इसके अलावा एमएसपी के लिए कानून में प्रस्ताव करना पड़ेगा, एक कानूनी रूप में इसको लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी इस वक्त अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की स्थिति है। एमएसपी को लेकर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर किसान चाहते हैं कि सरकार कानून बनाकर इस नियम को लागू कर दे, यानी किसान जो भी उपज करते हैं उसको एमएसपी के तहत खरीदा जाए और एमएसपी के तहत उसका भुगतान हो और एमएसपी से कम कीमत पर बाजार में भी कोई उसकी कीमत, उसके उत्पाद को, उसके उत्पादन को, उसकी उपज को न खरीदे। ऐसा किसान सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। लेकिन सरकार ने एमएसपी व्यवस्था को जारी रखने का वचन तो दे दिया है, जारी रखने का अपना एक फैसला तो सुना दिया है, लेकिन उस पर कानून लाने की बात सरकार नहीं मान रही है। सरकार ने जो आश्वासन दिया है वो है कि एमएसपी जारी रहेगी, यानी जिन राज्यों में जैसे जो स्थिति है वहाँ पे उसका अलग तरह से नेगोशिएशन होगा। यानी राज्यों में जो स्थिति है, जो राज्य ऑफर करते हैं किसानों को, जो व्यवस्था राज्यों ने बना रखी है वो व्यवस्था लागू रहेगी और जो केंद्र सरकार एमएसपी घोषित करती है उसके तहत किसानों का जो इस वक्त जो सिस्टम है उसके तहत खरीद बिक्री आगे भी जारी रहेगी। लेकिन किसानों का कहना है कि नहीं, इस पर नियम बनना चाहिए। अब ये नियमता इसकी खरीद होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसानों का अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा, सही कीमत नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो किसान और सरकार के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी है वो ये है कि भरोसे की कमी है। न किसान पर सरकार भरोसा कर रही है, न किसान सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। किसानों के बारे में आप देखिए कि जब किसान इस पूरे जब नियम ये बनाया गया, जब ये कानून का इसको
रूप दिया गया इस पूरे 3 कानून को, उसको लेकर किसानों का विरोध था। किसान छिटपुट आंदोलन कर रहे थे, पंजाब में भी आंदोलन चल रहे थे, हरियाणा में भी इसका विरोध हो रहा था, राज्य के देश के बाकी हिस्सों में भी थोड़ा बहुत इस अलग अलग तरीके पे इसका विरोध हो रहा था। लेकिन तब सरकार ने इस विरोध को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई महत्व नहीं दिया और ये विरोध बढ़ता रहा। इस विरोध की वजह से किसानों के मन में एक सरकार को लेकर एक अविश्वास पैदा हुआ, क्योंकि सरकार उनके विरोध को, उनकी आवाज़ को, उनकी बात को, उनके जो पॉइंट्स थे इस कानून को लेकर, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद जब ये हाल में जो ये मामला सामने आया, जब पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे और दिल्ली की सीमा पर आकर डट गए, तब मीडिया के जरिए या कहिए कि अलग अलग नेताओं ने जो बयानबाजी की, इन किसानों को आतंकवादी बताया गया, इन किसानों को खालिस्तानी बताया गया, इन किसानों को किसान मानने से ही इनकार कर दिया गया और इससे जो एक तलखी बनी है किसानों और सरकार के बीच में, वो तलखी बनी हुई है। और इस तलखी के बने रहने तक, जब तक इस पूरे मामले में किसानों और सरकार के बीच में एक भरोसे की स्थिति नहीं बनेगी, तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती है। और इस वक्त यही दिखाई दे रहा है कि किसान अपनी जिद पे है, सरकार अपनी जिद पे है। किसान कह रहे हैं कि हम अगर सरकार जिद्दी है तो हम भी उसी जिद के साथ यहाँ बैठे हैं और ये कानून जब तक वापस नहीं लेगी सरकार, हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और हम अपने परिवारों में, हम अपने घरों में कह कर आए हैं कि हम नहीं लौटने वाले हैं, हम अपना कफन बांधकर निकले हैं और इस कानून को हम वापस करके ही अगर लौटेंगे तो घर लौटेंगे। ये स्थिति है, ये किसान का ये प्रण है और इस प्रण के साथ किसानों का ये आंदोलन तीखा होता जा रहा है। और इस वक्त कोई आंदोलन, किसी तरह की हिंसा नहीं हो रही है, सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सिर्फ ये है कि दिल्ली जाने वाली सीमाओं पे एक अफरा तफरी की स्थिति है, सड़क जाम किए हुए हैं और इससे आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जाहिर है किसानों का आंदोलन है और सरकार इस आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है। उन्हें लगता है कि किसान संगठन जो इस वक्त संगठित हैं वो टूट जाएंगे, वो लंबे समय तक आंदोलन इनका नहीं चल पाएगा, किसी न किसी तरह से ये कमज़ोर हो जाएगा। शायद उस वक्त का इंतजार कर रही है सरकार और इसीलिए इस पूरे मामले में बातचीत को हमेशा आगे टाला जा रहा है या इसके एक फाइनल शेप नहीं दिया जा रहा है, फाइनल रूप नहीं दिया जा रहा है या किसानों की जो मांग है उसके अनुरूप बात को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखा जाए तो अमित शाह जब इस पूरे चर्चा में आए और अमित शाह ने जब बातचीत शुरू की तो ऐसा लगा था कि अब चूंकि एक फाइनल अथॉरिटी सरकार की ओर से और जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं अमित शाह, इस नाते माना ये जा रहा था कि जब चूंकि अब अमित शाह इस पूरे बातचीत में शामिल हो गए हैं तो अब बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन शायद सरकार ने जो अभी अनफोल्ड किया है, यानी अपनी ओर से जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव में सिर्फ ये है कि कानून में कुछ प्रावधान बदले जा सकते हैं। किसानों की जो एमएसपी का मामला है, एमएसपी का जो डिमांड है कि एमएसपी के तहत उनको उनकी फसल की खरीद हो, उस पर वो लिखित सहमति करने के लिए तैयार है, लेकिन नया कानून के लिए अभी तैयारी नहीं है और किसान चाहते हैं कि नया कानून बने। और यही पूरे मामले में अभी तक जो टकराव है, अभी तक जो संघर्ष है, अभी तक जो रस्साकसी है, इस मामले में फंसी हुई है। कानून को वापस लेने का मामला तो है ही। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक समस्या ये भी है कि किसान ये मान रहे हैं कि ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही है। ये भी मैसेज कहीं ना कहीं किसानों को आहत कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के वक्त में इस कानून को अध्यादेश के रूप में पहले लाया गया और फिर लोकसभा में विपक्ष के तमाम ऐतराज के बाद इसको पारित कर दिया गया, इसको कानून का रूप दे दिया गया। लोकसभा में इस पर वोटिंग के दौरान सत्ता पक्ष के एक दल ने भी इससे अपने आप को अलग कर लिया। अकाली दल ने इस पूरे मामले में जब सरकार ने समझने की कोशिश नहीं की, सरकार ने उसके पक्ष को सुनने की कोशिश नहीं की या सुनने की जहमत नहीं उठाई, तो उस अकाली दल ने अपना समर्थन वापस ले लिया और राज्यसभा में जिस तरह से हो हंगामे के बीच में इस बिल को पारित कराया गया, उसके बाद मैसेज यही गया है किसानों में कि ये सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है और यह जनमत का या कहिए कि एक जो जनसाधारण की जो व्यू पॉइंट होता है उस पर गौर नहीं करती है। तो इसलिए इस कानून को लेकर, इस पूरे नियम को लेकर किसानों के बीच में एक गलत मैसेज गया है। एक तरफ किसानों और सरकार के बीच में ये टकराव की स्थिति है, दूसरी तरफ सरकार का मानना है कि चूंकि इस कानून के आने के बाद बिहार में चुनाव हुए हैं और बिहार के चुनाव में उसे एनडीए को
जीत मिली है और इसलिए सरकार ये मान के चल रही है कि चूंकि अब इस फैसले पर जनता की मुहर भी लग चुकी है, बिहार एक प्रदेश में एक राज्य ने मैंडेट दिया है, तो माना यह जा रहा है कि इस कानून को लेकर आम लोगों में किसी तरह की ऐसी धारणा नहीं है। जबकि असलियत यह है कि बिहार में जो चुनाव हुए थे उस वक्त ये मुद्दा उस तरह से सामने नहीं था और लोगों ने जो वोट डाले हैं उस वक्त ये मुद्दा इस रूप में वहाँ डिस्कस नहीं हुआ, या ये कह नहीं सकते हैं कि आप बिहार का चुनाव कृषि बिलों के कृषि पर जो कानून बने थे 3 उसके आधार पर हुआ है। बिहार के चुनाव के और कई मुद्दे थे। बेरोजगारी वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसकी वजह से सरकार को काफ़ी दबाव में भी आ गई थी। सत्ता पक्ष और एनडीए को जीत हासिल करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। देखा जाए तो आरजेडी के साथ जो महागठबंधन बना था उसने कड़ी चुनौती पेश की और जो मुकाबला, जो नतीजे सामने हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि सत्ता पक्ष को काफ़ी कठिन संघर्ष के बाद काफ़ी कठिनाई के बाद सत्ता दोबारा हासिल हुई है। तो ये जो एक नैरेटिव देने की कोशिश सरकार की ओर से हो रही है कि किसान बिल को लेकर देश में एक सकारात्मक मैसेज गया है और उस पर जनता का भी एक मैंडेट आ चुका है, इसलिए बिल में कहीं कोई कमी नहीं है। और इसको लेकर विपक्ष वो तमाम तरह के जो सत्ता पक्ष की ओर से जो आरोप आ रहे हैं वो किसानों पर सीधे नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे मामले में भड़काने की कार्रवाई कर रहा है, किसानों को मिसगाइड कर रहा है, किसानों को गुमराह कर रहा है। तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये पूरा प्रकरण चल रहा है। अब देखना ये है कि अगर इसी तरह का स्टेलमेट रहता है, इसी तरह का गतिरोध रहता है, तो इससे क्या नुकसान होने वाला है। इस वक्त जब देश की अर्थव्यवस्था को सामने एक बड़ी चुनौती है, कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमग हो गई थी। अच्छी बात है कि ये व्यवस्था जो है पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। यह बात और है कि कृषि क्षेत्र ने इस दौरान कोरोना काल में एक अच्छा रिजल्ट दिया है। दूसरी तिमाही में खासकर अच्छे नतीजे दिए हैं, जिसकी वजह से जीडीपी को थोड़ा सहयोग मिला। पहली तिमाही के नतीजे जो थे वो उत्साहजनक नहीं थे। इस तरह से देखा जाए जीडीपी में जो जिस तरह का कंट्रीब्यूशन कृषि क्षेत्र से आता है उसमें पहले जो इस साल के वित्तीय वर्ष का जो फिगर है, जो मैं इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि 13.9%, यानी जो पिछले साल का एवरेज था 16.1%, उससे कम कंट्रीब्यूशन रहा है खेती बाड़ी का जीडीपी में। तो ये कंट्रीब्यूशन लेकिन दूसरी तिमाही में और उसके बाद तीसरी तिमाही में खेती बाड़ी ने अच्छा उसमें योगदान किया है अर्थव्यवस्था में, यानी कि जीडीपी को आगे पटरी पर लाने में। लेकिन अब एक सवाल और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि की प्रधानता उस तरह से जन जन में साबित नहीं हो पा रही, और देखा जाए तो जीडीपी में उसका योगदान उस तरह का नहीं है, उस तरह का शेयर नहीं है। और हम देखते हैं जब जीडीपी में देखते हैं कि किस क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इस साफ तौर पर नजर आता है कि कृषि के मुकाबले सर्विस सेक्टर कितना भारी हो गया है। सेवा क्षेत्र, जिसमें होटल से लेकर तमाम तरह के सर्विसेज जो हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि है, वहाँ पे ज़्यादा मुनाफा है। जबकि खेती बाड़ी का मुनाफा जो है उस तरह से नहीं है, और खेती बाड़ी का जो रेवेन्यू है वो जीडीपी में उतना बड़ा योगदान नहीं कर पा रहा है। देखा जाए तो पहले जो भारत कृषि प्रधान देश कहते हैं तो उसको पहले नंबर पे होना चाहिए, जीडीपी में उसका योगदान सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन उस दिशा में उस तरह से कोई काम नहीं हुआ। देश में कभी भी कृषि को इतना महत्व नहीं दिया गया आज़ादी के बाद से ही कि वो कृषि क्षेत्र इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कर सके या वो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सके। कहते तो हम हैं कि किसानों का देश है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में उस तरह से नहीं है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद उद्योग का है। इसमें भी एक सरकारों की नीति जो पहले से चली आ रही है उसके लिए ये दोषी है। अगर देखा जाए तो पिछली सरकार में भी, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार रही है अलग अलग समय में, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आप कहिए कि इमरजेंसी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो कभी भी हमारी नीति खेती को लेकर इतनी उत्साहजनक स्थिति नहीं रही है। खेती को लेकर आगे बढ़ाने की बात नहीं रही है। ये और बात है कि नरेंद्र मोदी जब 14 में सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी और ऐसे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इतने विश्वसनीय तरीके से किसानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप किसानों को या तो कन्विंस कर लेते, किसान कन्विंस हो जाते कि वो जो कदम उठा रहे हैं इससे उनका नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन यह किसी तरीके से
चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है और इस पूरे मामले में एक शंका, एक शक की गुंजाइश बची रह जाती है और वो है कि सरकार जो है उद्योगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। उद्योग इस जो कृषि क्षेत्र के लिए जो कानून बन रहे हैं इसका अधिक लाभ उद्योग उठा लेगा और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये नियम लेकर आ रही है। तो इस तरह की जो एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है उसको सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है, ये भी एक सच्चाई है। कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की जो समझ है, सरकार की जो कोशिश है, वो अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से इसका नुकसान किसानों को होगा, खेती को होगा, कृषि क्षेत्र को होगा और पूरी अर्थव्यवस्था को होगा। अगर देखा जाए तो एक नए तरीके से इस पूरे मामले में सोचने की ज़रूरत है ताकि किसानों का भरोसा कायम हो और देश की अर्थव्यवस्था, अगर उद्योग आगे बढ़ा सकते हैं तो कृषि क्षेत्र में भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को टटोला नहीं जा रहा है, उन संभावनाओं पर काम नहीं किया जा रहा है। एक बात और मैं इस वीडियो में आखिर में कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि किसान एक बहुत बड़ा वोटर है और इसीलिए शायद जब किसान नाराज हुए, किसान सड़कों पर बैठ गए तो तमाम तरह की कोशिश की गई कि किसानों का ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए, लेकिन आखिरकार बहुत तेज़ी से सरकार ने इस चीज़ को समझा कि किसानों को नाराज़ नहीं किया जा सकता है। वो बातचीत की टेबल पर आए, कई दौर की बातचीत हुई। इस पूरे मामले में एक बात जो सबसे ज़्यादा गंभीर और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि जो मैसेज गया है लोगों के बीच में कि सरकार उद्योगों को आगे बढ़ा रही है, उद्योगों को प्रोटेक्ट कर रही है, जबकि किसानों के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और ये स्थिति जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि इस वक्त वो उद्योगों और किसानों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करे, एक संतुलन बनाए। एक समान व्यवहार अगर करती है सरकार और ये एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है तो उसका ये सपना भी पूरा हो सकता है कि वह किसानों की आय को दुगना करना चाहती है या किसान देश के खुशहाल हो। इसके लिए ज़रूरी है कि उद्योगों के साथ उसका बेहतर तालमेल हो, किसानों को उद्योग का सहयोग मिले और कोई एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करे। ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी और अगर ऐसी व्यवस्था बनेगी तभी अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। और इसकी कोशिश नहीं दिखाई दे रही। एक तरफ दिखाई दे रहा है वोट किसानों के रूप में और दूसरी तरफ उद्योगों के रूप में सरकार को नोट दिखाई दे रहा है। तो ये वोट और नोट की जो राजनीति है, कहीं न कहीं इस खेल में भी सरकार फंसी हुई है और इसीलिए अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ये मामला फिलहाल टलता जा रहा है और ये चिंताजनक स्थिति है इस देश के लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।